बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन 2, उसका लेक्चर है 4। हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है, लेट एफ बी अ फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर ऑफ ए एंड लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर अ फंक्शन यू ऑफ टी इन टू एफ ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो इफ जीरो लेस देन इक्वल टू टी, टी लेस देन ए, एफ ऑफ टी माइनस ए इफ टी ग्रेटर देन ए। देखिए इस फंक्शन की दो वैल्यू है। इसकी फंक्शन की वैल्यू उस वक्त होगी जब टी जो है ग्रेटर देन जीरो हो और लेस देन ए हो, और इसकी वैल्यू एफ ऑफ टी माइनस ए की बराबर उस वक्त होगी जब टी ग्रेटर देन ए हो। हम लाप्लास अप्लाई करेंगे यू ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए एस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखिए बेटा, या तो आप इसको लिख लें लाप्लास एफ ऑफ टी भी लिख सकते हैं और इसको आप बराबर एफ ऑफ एस के भी लिख सकते हैं। हमारे पास डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। अब आप देखिए हमारे पास फंक्शन क्या है, ये हमारे पास ये काम फंक्शन ये काम कर रहा है एफ ऑफ टी की जगह पे। तो हम क्या करें, इसमें अप्लाई करेंगे एफ ऑफ टी की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया यू ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए। अब आप देखिए इसको हम ब्रेक करेंगे ज़ीरो से ए और फिर ए टू इन्फिनिटी, ज़ीरो टू ए इक्वल माइनस एस टी यू ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए, ज़ीरो टू ए ब्रेक किया और ए टू इन्फिनिटी। देखें ज़ीरो टू ए पे इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, और ए टू इन्फिनिटी हमारे पास इसकी वैल्यू है एफ ऑफ टी माइनस ए। तो देखें जीरो पे डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, जीरो। अब हमारे पास है ए टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी माइनस ए डी टी। अब देखें टी माइनस ए हमारे पास किसके बराबर है, मैंने सब्स्टिट्यूट किया टा के, दोनों तरफ डिफरेंशियल लिया। देखिए हम डिफरेंशियल करें विद रिस्पेक्ट टू, इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू टी। टी की वैल्यू हमारे पास है ए और इन्फिनिटी। जब मैंने टी की वैल्यू ए पुट की तो टा की वैल्यू जीरो आई, जब मैंने टी की वैल्यू इन्फिनिटी पुट की तो टा की वैल्यू क्या आई, इन्फिनिटी। हमने लिमिट को चेंज कर दिया। हमारे पास पहले लिमिट थी ए टू इन्फिनिटी, अब हमारे पास लिमिट आ गई ज़ीरो टू इन्फिनिटी। और हमने बेटा टी की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, यहाँ टी की वैल्यू निकालेंगे, टी की वैल्यू आएगी ए प्लस टा। तो टी की जगह पे मैंने पुट कर ए प्लस टा, एफ ऑफ टी हमारे पास क्या है टा, और डी टी हमारे पास क्या है डी टा। और अब हमारे पास हम इसको अलग अलग करेंगे, ई की पावर माइनस एस टी प्लस टा बराबर आएगा ई की पावर माइनस एस टी ई की पावर माइनस टा एस। तो हमारे पास ई की पावर माइनस ए एस कॉन्स्टेंट मैंने बाहर निकाल लिया। और आपको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल चेंजेबल है, तो मैंने टा की जगह पे किसको रिप्लेस कर दिया, टी को। अब आप देखिए किसकी डेफिनेशन है, लाप्लास की, मैंने उसको क्या लिख दिया, एफ ऑफ एस। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आप पिछला नेक्स्ट थ्योरम था वो था यू ऑफ ए टी इन टू एफ ऑफ टी माइनस ए। एक तो वैल्यू उसकी क्या थी, ज़ीरो, दूसरी था टी माइनस ए। इफ़ ज़ीरो लेस देन टी, टी लेस देन ए, और ये था टी ग्रेटर देन ए। अब देखिए हमारे पास जो ए है ये किसका काम कर रहा है, पाई बाई टू का। तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ टी हमारे पास है कॉज ऑफ टी। तो बेटा ये हमारे पास आना चाहिए एफ ऑफ, इसको हम चेंज करेंगे कॉज ऑफ टी को साइन पाई बाई टू माइनस टी। तो देखिए आपको पता है कि पाई बाई टू पे को रेशो चेंज हो जाए, साइन कॉज में कन्वर्ट हो जाता है, पाई बाई टू माइनस टी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ से मैंने नेगेटिव कॉमन निकाला, क्योंकि हमारी डेफिनेशन के मुताबिक पहले टी माइनस ए आना चाहिए। तो मैंने नेगेटिव ले लिया, तो ये आ गया टी माइनस पाई बाई टू। तो अब देखिए हमारे पास जो ए है वो किसका काम कर रहा है, पाई बाई टू का। तो हमने फंक्शन को दोबारा डिफाइन किया, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो माइनस साइन टी माइनस ए। तो जीरो उसकी वैल्यू उस वक्त होगी जब जीरो ग्रेटर देन टी, टी लेस देन पाई बाई टू। तो ए की वैल्यू अब क्या आ गई, पाई बाई टू। और माइनस साइन टी माइनस पाई बाई टू उस वक्त तो जब टी ग्रेटर देन पाई बाई टू। तो अब आप देखें यहाँ हमारे पास जो थ्योरम था, थ्योरम हमारे पास ये था कि लाप्लास यू ऑफ टी एफ ऑफ टी माइनस ए इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए एस एफ ए एस इन टू एफ ऑफ एस। तो देखिए मैंने फार्मूले में पुट कर दिया, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, पाई बाई टू मैंने पुट कर दी, लाप्लास एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी हमारे पास फंक्शन क्या है, साइन। तो साइन टी के लाप्लास क्या होती है, वन ओवर एस स्क्वायर प्लस वन। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत अहम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्रैकेट फंक्शन टी। तो ब्रैकेट फंक्शन टी की मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। अगर आप देखें ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ब्रैकेट फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर बट लेस देन इक्वल टू एस। जब हम ब्रैकेट फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो लेंगे, इसका मतलब ज़ीरो एक बड़ा इंटीजर है लेकिन वन से छोटा है। अगर हम इसको वन पे डिफाइन करेंगे, इसका मतलब है कि वन एक बहुत बड़ा इंटीजर है लेकिन टू से छोटा है। अगर हम इसको डिफाइन करेंगे टू पे, तो इसका मतलब टू एक बहुत बड़ा इंटीजर है लेकिन थ्री से छोटा है। इसी तरह अगर मैं ब्रैकेट फंक्शन को माइनस वन पे डिफाइन करूँ, इसका मतलब माइनस वन एक बड़ा इंटीजर है लेकिन ज़ीरो से क्या है, छोटा। तो मैंने ये डेफिनेशन डिफाइन कर दी। अब इसको इसका मतलब है कि जो ब्रैकेट फंक्शन जो पीस वाइज फंक्शन है, इसको हम इसके सब इंटरवल में डिफाइन कर देंगे।
मैंने लप्लास की डेफिनेशन अप्लाई की 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब हम इसको सभी इंटरवल डिवाइड कर देंगे 0 to 1, 1 से 2 अप टू 2 से 3 अप टू सो ऑन। अगर आप देखें इसका मतलब है 0 से बड़ी वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी। ये देखें 0 से बड़ी और 1 से छोटी में हमारे पास फंक्शन वैल्यू क्या है 0, और 1 से 2 के हमारे पास फंक्शन वैल्यू क्या है 1, और 2 से 3 के लिए हमारे पास वैल्यू क्या है 2। तो बेटा ये आंसर इसका 0 आ गया। इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया, इनको भी हमने इंटीग्रेट कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ से मैंने ई की पावर माइनस एस और नीचे से मैंने एस को कॉमन निकाल लिया। अगर आप देखें तो ये हमारे पास बचा 1 प्लस ई की पावर माइनस एस प्लस ई की पावर माइनस 2s प्लस अप टू सॉन। ये हमारे पास इन्फिनिट सीरीज़ है। तो इन्फिनिट सीरीज़ का सम फाइंड करने में हमारे पास फार्मूला है a1/1 माइनस आर। अगर आप देखें तो हमारे पास a1 1 है, और r कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड करते हैं। सेकंड टर्म क्या है e की पावर माइनस एस ओवर 1, तो r हमारे पास क्या आ गया e की पावर माइनस एस। तो ये मैंने फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, फाइंड लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी की पावर अल्फ़ा। बाय डेफिनेशन ऑफ लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लप्लास एफ ऑफ टी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी। हमारे पास देखिए फंक्शन क्या है टी की पावर अल्फ़ा, तो मैंने एफ ऑफ टी की जगह पुट कर दिया टी की पावर अल्फ़ा। अब मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, एस टी को मैंने बराबर ले लिया यू के, तो यहाँ से मैंने टी की वैल्यू निकाली यू ओवर एस। तो इसका डिफरेंशियल है, यहाँ देखें एस एज कांस्टेंट ट्रीट होगा। पहले हमारे पास वेरिएबल टी है, और जो हमने नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया वो यू है। तो डी टी इज इक्वल टू डी यू, एस को बेटा दूसरे पर डिवाइड कर दें। अब आप आएँ इक्वेशन 1 को चेंज करते हैं। एस टी हमारे पास किसके बराबर है यू के, टी की वैल्यू क्या है यू ओवर एस की पावर अल्फ़ा, और डी टी हमारे पास क्या 1 ओवर एस डी यू। और जो ये देखें एस सेम है, मैंने पावर को ऐड कर दिया, ये हमारे पास आ गया ई की पावर माइनस यू और यू की पावर अल्फ़ा। तो देखें ये गैमा फंक्शन की डेफिनेशन है। गैमा फंक्शन क्या होता है, गैमा ऑफ एन हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स। देखें बेटा अगर आप गैमा से इंटीग्रल की तरफ जाएंगे तो पावर को कम करेंगे, जब आप इंटीग्रेशन से गैमा की तरफ आएंगे तो नंबर को एक बढ़ा कर लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ क्या है अल्फ़ा है, तो हम क्या लिखेंगे गैमा अल्फ़ा प्लस 1। आगे इसका दूसरा सब पार्ट है कि लप्लास और टी की पावर 5/2। अब आप देखें अगर इसको कंपेयर करें तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 5/2। तो मैंने इस फार्मूले में अल्फ़ा की वैल्यू 5/2 मैंने पुट कर दी। तो ये देखिए 1 पहले आ रहा 7/2, यहाँ मैंने अल्फ़ा की वैल्यू 5/2 पुट की तो 7/2। तो इसको आपके पास एक फार्मूला है गैमा n प्लस 1 को, इसको लिखते हैं n इंटू गैमा n। ये कम करके लिखें, इसको कम करके लिखें 5/2, 3/2 और 1/2। आगे आएगा गैमा 1/2। तो गैमा 1/2 होता है स्क्वायर रूट पाई के। तो हमारे पास ये फाइनल इसका आंसर आ गया।